कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मायरा वो अम्मी। सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं आपको कॉल बैक कर लूं? अब वक्त ही तो नहीं है मेरे पास मिस मायरा। मुझे ऑफिस की तरफ से सख्ती से ऑर्डर है कि आज शाम तक ही ऑफिस की गाड़ी ऑफिस में वापस चाहिए। मेरे पास आपकी ससुराल का एड्रेस नहीं था, वरना मैं ड्राइवर को ही भिजवा देता। आप एक काम करें, मुझे अपने ससुराल का एड्रेस भेजें, मैं ड्राइवर को भिजवा के गाड़ी मंगवा लेता हूँ। मेरे पास ना फजूल टाइम नहीं है और ना मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो यहाँ खड़ी रहूँ। अम्मी तुम्हें बुला रही है कब से, जब फोन पे बात हो जाए ना तो आ जाना। जी सर, बस मुझे आप आधा घंटा दें, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ ठीक है मिस मायरा, लेकिन प्लीज इस ऑफिशियल मैटर में आतिर साहब को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिस पॉलिसी है और सफीर साहब की तरफ से ऑर्डर है। देखिए मिस मायरा, ऑफिस की गाड़ी है, आपको वापस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मजबूरन हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। जी जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। उनके तो मिजाज ही इतने टेढ़े हैं। मैं कौन सा उसके पास घुसी रहती हूँ इतना, या फिर उसे कोई काम बोल देती हूँ। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी तो बुरा लगेगा उसे। वाह, उसे बुरा लगेगा, और जो मुझे बुरा लगे उसका क्या। अम्मी उसने मुझे इशारा करके नौकरों की तरह चुप करवा दिया। पता नहीं किससे लगी हुई थी फोन पे। मैं कोई उसकी नौकर नहीं है जो उसके इशारों पे बोलूंगी और उसके इशारों पे ही चुप हो जाऊंगी। ये कोई बात हुई भला? क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम्हारी भाभियां इस घर में आई हैं तुम बिला वजह की चिड़ 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 चिड़। वो आपने बुलाया है? हाँ बेटा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। रमशा बेटा जाओ जरा, मुझे मायरा से जरूरी बात करनी है। एक ने तो इंसल्ट कर ही दिया था, आप भी कर लें। अरे बेटा इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही। तुम बैठो बेटा, बैठो। बेटा मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जानती तो हो ना सलमान की तबीयत को, बारे जैसी है बिल्कुल। कभी तो अचानक इतना जज्बाती हो जाता है और कभी इतना धीमा, जैसे उससे अच्छा इंसान तो कोई इस कुर्रे अर्ज पे ही ना हो। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी। और अब तक तो तुम ये जान चुकी होगी कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, बहुत अहमियत देता है तुम्हें, लड़ पड़ता है सबसे तुम्हारे लिए, है ना? तो बेटा मैं चाहती थी कि ये जो आतिर वाला मामला है ना, तुम्हारी और सलमान की जो भी उस बात पे लड़ाई हो गई, बस इसको तो पूरी कुव्वत से तुम बंद कर। जी फूफा। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे फूफा तुम्हारी वजह से मुझे भी बातें सुनाए और तुम्हारे वालिद मरहूम के नाम का कोई ही ताना दे। इसलिए बेटा ये आतिर वाला जो मामला है ना, इसको तो पूरी कुव्वत से बंद कर दो और तुम सलमान को यकीन दिला दो कि तुम्हारा आतिर से अब कोई वास्ता नहीं है। ऐसा करोगी ना बेटा, करोगी ना? जी फूफा। और बेटा मैं ये भी तुमसे कहना चाह रही थी कि सलमान को ना किसी नौकरी वोकरी के लिए उकसाओ। मैं तो ये चाहती ही नहीं थी कि जब तक सलमान की नौकरी ना हो ये शादी हो, लेकिन तुम तो जानती हो बेटा हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो खैर देखो बेटा, औरत चाहे तो टेढ़े से टेढ़े मर्द को भी सुधार सकती है, और वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना। तुम प्यार से उसे समझाओगी ना, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओगी ना, तो तुम्हारी बात को समझेगा और बदल जाएगा। समझिए ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ, आप क्या सोचो बेटा? आप ठीक कह रही हैं पप्पू। तुम ऐसा करोगी ना बेटा? जी करूंगी। जीती रहो।
अबे रुक, 1 मिनट रुक। ओ भाई, जी सर। इससे रंग खराब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इसमें खराब नहीं होगा। पक्की बात है ना? नहीं होगा। बात है। ऑन करें, अच्छे से साफ करना है। हाँ बोलो। आप कहाँ हैं सलमान? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? आपसे बात करनी थी। आप घर आ सकते हैं? सब खैरियत तो है। क्योंकि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ तो बोलो, क्या काम है? वैसे भी फारिग नहीं हूँ मैं अब। दोस्त है ऑक्स पे के आगे रहते हैं, उसने घर बुलाया है। रात को देर से आऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन सलमान आप जाते हुए गाड़ी घर छोड़ दीजिएगा। क्या मतलब गाड़ी घर छोड़ दूं? गाड़ी घर छोड़ दूंगा तो जाऊंगा कैसे? सलमान, मुझे ऑफिस से कॉल आई थी, वो गाड़ी वापस मांग रहे हैं और हमें गाड़ी वापस करनी होगी। जानबूझ के कर रहे हैं वो ये सब। कुल्लू का चरखा मुझसे गाड़ी वापस लेकर मुझे ठेस पहुंचा रहा है। सलमान, हमें गाड़ी हर हाल में वापस करनी पड़ेगी। क्यों? हर हाल में क्यों वापस करनी होगी? कि सलमान, हर ऑफिस की कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो यहाँ की पॉलिसी ये है कि जब तक आप ऑफिस में काम कर रहे हैं आप उनकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नौकरी खत्म हो जाए तो गाड़ी वापस करनी। हाल में गया उसका ऑफिस और उसके ऑफिस की पॉलिसियां। जो कुछ उसने किया वो तुमसे इश्क लड़ाया, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, वो भी उसकी ऑफिस की पॉलिसी का हिस्सा था। देखो बात साफ और सीधी है, मैंने उससे उसकी महबूबा छीन ली, इसलिए पलट कर ऐसे ओछेवार कर रहा है मुझ पर। सलमान, आप प्लीज मेरी बात को अरे क्या समझूं? जो बात करी अपने ऑफिस वालों की सपोर्ट में कर रही हो, मेरी साइड पे बोलो ना। आखिर गाड़ी है मेरी, तुम्हारी है, हमारी है, हम गाड़ी वापस नहीं करेंगे बस। देखिए, गाड़ी कोई बहुत मामूली चीज नहीं है। कोई छोटी बात होती तो वो कॉल नहीं करते। कम से कम 25-30 लाख की गाड़ी होगी, इसीलिए उन्होंने फोन। यार अपनी जो ऑफिशियल भाषण अपने पास रखो। हम गाड़ी वापस नहीं करेंगे, फोन करके बोल दो उसे। किसे? आतिर ने मुझे फोन नहीं किया। मुझे HR से कॉल आई थी, आतिर को तो उसका पता भी शायद ना हो। उन्होंने मुझे कॉल किया है कि मुझे गाड़ी वापस करनी पड़ेगी और अगर मैंने गाड़ी वापस नहीं की तो मेरे अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन? अबे उसकी तो लीगल एक्शन लेगा हमारे खिलाफ। मैं बताता हूँ उसे जाकर के लीगल एक्शन होता क्या है। लीगल एक्शन लेगा मेरे खिलाफ। क्या बात है अब्बा? क्या है? बात सुनो है। जब से तेरी तशरीफ ही नीचे गाड़ी आई है ना, मजे लग गए तुझे। हाँ इधर है चाबी, चाबी दे, चाबी दे। चाबी क्यों दूं? आप क्या करोगे? अरे बाप पे तो शक नहीं करना, हट आराम। ये ले, ये पकड़ बाइक की चाबी, वो इधर दे। मैं निकालना यार, बाइक पे जाइए उधर। गाड़ी पे गया ना, क्या पता रखने वो लोग, समझा? हाँ सही कह रहे हो, ये लो। और सुन, हाँ उधर जाके भीगी बिल्ली नहीं बनना, कुर्राना पहले, आंखें दिखाना। अगर बात फिर भी ना बने ना तो गरीबी का रोना रोने बैठ जाना, मगर गाड़ी की वापसी पे बिल्कुल नहीं मानना, समझा? सुनो, आंख के नीचे निशान ये अभी काला है ना? ना पहले से तो बेहतर हो गया। क्यों? एक काम करो, उसके मुक्का चढ़ दो। पगला गया क्या? तो जो कह रहा हूँ वो करो ना। एक मिनट, सच बोल। वाकई मार दूं? हाँ पक्की बात है? देख आ रहा है फिर, तैयार है? तेरी ओ हट रहा भाई। अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अबे पानी ला रहा हूं। अबे पानी इधर है यार। आँख फोड़ डाली मेरी। उठ उठ
अबे देख, आग तो खोल भाई, देख तो मेरी तरफ। क्या खा के बुढ़े हुए हो, आग फोड़ डाली मेरी। मर जाए तेरी। कहाँ गया? मुझे आतिर से मिलना है। आतिर साहब तो ऑफिस में नहीं है, आप अपना नाम बताइए। उसे कहें अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करे, मुझे पता है वो ऑफिस में ही है। सर मैं आपको बता चुकी हूँ वो ऑफिस में नहीं है। आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए और ये भी बताइए कि आप किस काम से आई हैं। मायरा, वो लड़की जो एचआर में जॉब करती थी ना, उसका शौहर हूं मैं, इसलिए आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप गालिबन मिस मायरा के हस्बैंड हैं? हाँ, आप कौन? शुएब सिद्दीकी, HR सीनियर मैनेजर। मैंने ही मिस मायरा को कॉल की थी गाड़ी की वापसी के हवाले से। आप यकीन उसी सिलसिले में तशरीफ लाए। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा और आतिर का जाती मामला है, मुझे आतिर से बात करनी है। देखिए जनाब, आतिर साहब को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। आप मेरे साथ चलें, बैठ के आराम से बात करते हैं। चलें प्लीज, आइए। ये तो गई, लाजिम गई। कितना रोक लेगा सलमान जिद से? 4 दिन 5 दिन गेम करना पड़ेगा कोई, इस गाड़ी के लिए नहीं तो दूसरी गाड़ी के लिए। अबे माया, ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, इतने हंगामे, इतनी लड़ाइयाँ। तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैं इस सबको जानबूझ के कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है मायरा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस सबको बेहतर बनाने में जो तुम्हारा किरदार होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं इसके अलावा और क्या करूँ? सलमान की सारी बदतमीजियां, सारी ज्यादतियां बर्दाश्त तो करती हूँ मैं। तुम्हें मैंने बताया था कि वो पीता है। उस दिन वो मुझे घर से बाहर ले गया, धमकी दे रहा था कि मुझे जान से मार देगा, क्योंकि तुमने अरसलान भाई को बता दिया। उससे बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। इसके अलावा और क्या करूं? जो भी है मायरा, ये तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है। आतिर वहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे क्या पता, पीछा करते हुए आया होगा, इत्तेफाक से पहुँच गया होगा, मुझे नहीं पता। और आतिर ने मुझे सलमान से बचाया था, इसलिए उनकी लड़ाई हो गई थी। देखो मायरा, तुम सलमान के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम आतिर को बता क्यों नहीं देती कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, भूल जाए तुम्हें? विशाल, मैं कह चुकी हूँ, एक बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ, और क्या करूँ? हाँ भाई, क्या मिसकाउंट हो रही है बहनों में? मैंने सुना है वो सलमान, क्या नाम है इसका, आतिर, उसकी ऑफिस गया था। पापा जान, वो मायरा ने वहाँ पर जॉब छोड़ दी है ना, तो पता है भाई, पता है, अच्छी तरह पता है हमें। वो जहेज में आया हुआ आशिक ना, वो हमारी नाक कान सब कुछ बंद करने के चक्कर में लगा हुआ है। देखिए फूफा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हर ऑफिस की कुछ पॉलिसीज और रहने दो बेबी, रहने दो। ये अखलाकियात का दर्ज जो है ना, वो देने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी तरह मालूम है। और अपनी आदत नहीं है किसी पराई के माल के ऊपर नजर रखने की। हाँ, कर देगी गाड़ी वापस, बोल दूंगा सलमान से मुंह पे मार के आएगा उनको। मगर यही याद रखना कि घर के अंदर गाड़ी की जरूरत है, समझ आ गई? एक गाड़ी इस घर से जाएगी ना तो दूसरी आएगी। जाओ बता दो अपनी माँ को। क्या बताओगी? 0 मीटर गाड़ी चाहिए घर में, उसके बगैर गुजारा नहीं होना। मेरा नहीं, तुम दोनों का। बोल दो। क्या करूं इनका मैं? अब अम्मी कहाँ से देंगी इनको गाड़ी? मायरा, तुम प्लीज आतिर से बात करो। मुझे आतिर से बात नहीं करनी, मुझे नहीं करनी उससे बात।
मायरा देखो, वो ये सब कुछ सलमान की जेलसी में कर रहा है ना। तुम प्लीज उससे बात करो। अगर तुमने उससे बात नहीं की तो अम्मी कहाँ से देंगी इन लोगों को गाड़ी? ये सब कुछ बाबा मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं। क्या जरूरत थी उससे गाड़ी वापस लेने की? देखो आतिर, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा पागलपन अपनी जगह, लेकिन कंपनी की भी कुछ पॉलिसीज है ना यार। अभी कहाँ है वो? वो शोएब उसे अपने रूम में लेके गया है। अजीब, कोई घटिया किस्म का इंसान है यार ये। वहां रिसेप्शन पे जिद लगाई हुई थी कि मैं आतिर से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आतिर लिसन, हेलो। मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आए दिन मेरी तकलीफ में इजाफा करते हैं और मुझसे मेरी खैरियत पूछ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या गाड़ी मांगने के लिए आपने फोन करवाया था? मैंने इस बात का तकाजा नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन क्या? ऑफिशियली तो अब आप हमारे पास जॉब नहीं करती ना। ये गाड़ी तो आपके पास होनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इस गाड़ी पर आपके शौहर ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जिस तरह उसने आप पे कब्जा किया हुआ है। नहीं, कुछ गलत कहा मैंने? देखिए आतिर, मैं रोजाना के इस तमाशे से खल्लासी चाहती हूँ। मैंने समझाया है सलमान को कि हमें गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है। क्या है? कम से कम आप तो उन लोगों में शामिल मत हो। अपने आप को उन लोगों से अलग कर लें जो मुझे अजियत देते हैं, और खुद को मुझसे दूर कर लें। मुझे भूल जाए आते, प्लीज। ऐसा कभी था सोचा नहीं कि मिलेंगे यूं हम न कभी। संग तेरे मैं रहना चाहूं, पर अब ये मुमकिन नहीं। तेरे नाम की थी जो सांस हमने कभी, बस रखना याद मेरी दिल में कहीं। आपने जितनी दलीलें देनी थी दे दी। अब मेरी बात सुने, गाड़ी में आपको किसी कीमत पे वापस नहीं करूंगा, ठीक है? अब आगे बात। अगर ऐसी बात है मिस्टर सलमान, तो फिर कंपनी आपके और आपकी मिसेस के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। अरे यार, लीगल एक्शन से उससे डराओ जिसकी अपनी जिंदगी में कोई एक्शन ना हो। मेरी जिंदगी में तो आए दिन वो आकर कोई ना कोई एक्शन करता रहता है। पता है ना, वो जेल गया था। क्यों गया था? क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये देखो, ये 2 दिन पहले उसने एक्शन किया है।
इलेक्शन तो मैं करूंगा उसके खिलाफ, लेकिन ये सब बकवास तुम्हारे सामने क्यों कर? आतिफ के बाप से मिलो, उनसे बात करनी होगी। सलमान, आप सफीर साहब से नहीं मिल सकते। उनसे तुम्हें मिलकर ही जाऊंगा। बात सुने, पता है मुझे कहाँ बैठे हो? नहीं जा सकते। मुझे कैसे नहीं जाता मैं? मेरी बात सुने आप। देखिए वो मसरूफ है सर, मैं इनको रोक रहा हूँ, रुक ही नहीं रहे, बदतमीजी करे, कह मुझे जाना है, मिलना है, मुझे बात करनी है। और देखा, वो भी बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे लगता है आपने मुझे अपने दुश्मनों में गिन लिया है, हालांकि आपका असल दुश्मन आपका सगा बेटा है। एक तो तुम हमारी इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, और अगर कोई कंपनी मैटर है तो मिस मायरा को खुद आना चाहिए था वो सॉल्व कर। मिस मायरा नहीं, मिसेस मायरा सलमान है हमेशा से। इसी बात की तो आग लगी थी आपके बेटे को। देखो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। ये बताओ कि तुम हमारी कंपनी की गाड़ी की चाबी लाए हो? समझदार, पढ़ा लिखा, आप जैसे नामवर बिजनेसमैन का बेटा होने के बावजूद गली के गुंडों जैसी हरकतें कर रहा है आपका बेटा। स्टॉक कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है मुझे, मेरी बीवी को, जहां जाते हैं वहां पहुंच जाता है। मेरी शादी पर भी पहुंच गया था, याद है ना आपको? और ये 2 दिन पहले किया उसने। जी, इसीलिए उसे स्टॉकर और हैरेसर कह रहा हूं मैं। वैसे आपके बेटे को आपकी इज्जत और नेकनामी की कोई फिक्र नहीं है, और मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि मैं शायद आपसे ज्यादा इज्जत वाला, फैमिली वाला, बीवी वाला हूं। लेकिन अगर आपको अदालत जाने का इतना ही शौक है, वो भी फटीचर सी गाड़ी के लिए, तो ठीक है, चलते हैं। आपको बदले में गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन मैं भी कसम खाता हूं आप भी याद करेंगे किससे पाला पड़ा था। चलता हूं, गुड लक। वकील साहब से मिलाओ। मिस्टर सलमान, अब क्या? मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस मसले को बगैर किसी लीगल नोटिस के हल करवा लो, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। पुलिस 2 मिनट के अंदर अंदर आपसे गाड़ी लेकर कंपनी के हवाले कर देगी। बात सुनो, हर वक्त एक चपड़ 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 नहीं करते। तुम्हारे बॉस से बात की है ना अभी, शक्ल दिखी थी कैसे बात टाइट कर दी है। उससे बोलो इतना तपड़ है ना तो करे लीगल नोटिस पर भिजवाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बातों से बॉस डर जाएंगे तो ये आपकी भूल है। मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, उसके बावजूद अगर आपके समझ में नहीं आता तो खुद को लीगल एक्शन के लिए तैयार कर लें, क्योंकि सफीर साहब कंपनी की गाड़ी आपसे वापस लेकर ही रहेंगे। ओके। आदर से बात हुई, गाड़ी का मसला हल हुआ? बात हुई मेरी, उसको इस बारे में नहीं पता। तो क्या फर्क पड़ता है, वो इस मसले को हल तो करवा सकता है ना। उसने मना कर दिया है, वो कह रहा था कि मैं वहां काम नहीं करती तो गाड़ी वापस कर देंगी। बहुत ही खुदगर्ज इंसान है आतिर,
उसको पता है ना कि इस वक्त तुम प्रॉब्लम में। खुदगर्ज वो नहीं है, मैं खुदगर्ज हूँ। कैसे अपने मतलब के लिए उसको फौरन फोन कर दिया, वरना मैं तो उसे ब्लॉक कर चुकी थी। इस वक्त मैं और सलमान गलत हैं, आतिर हक पे। मुझे बात करनी है जरूरी। थैंक यू। सर खाने में? नहीं अभी नहीं, हम लोग बता देते हैं कुछ देर में। हाँ जी सर। सलमान, जरूरी नहीं कि हम जब भी एक दूसरे के सामने आए तो नफरत ही करें एक दूसरे से। क्या ये जरूरी है? मुझे पता चला था कि तुम मुझसे मिलने ऑफिस आए थे। जो कुछ भी कहना था तुम्हारे बाप से क्या आया हूं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताओ। मेरा और मेरी वाइफ का जीना हराम कर दिया तुमने, और गाड़ी भी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तंग करना चाहते हो मुझे। नफरत कर रहे हो तुम मुझसे, बल्कि नफरत और जेलसी में मर रहे हो, इसीलिए गाड़ी का इशू बनाया तुमने। क्या मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ गाड़ी का इशू है और कोई इशू नहीं है? लिसन मिस्टर आतिर, मैं तुम्हें दोनों में से कोई भी चीज हासिल नहीं करने दूंगा, ना गाड़ी और ना मेरी बीवी। प्लीज यार, सब अपनी बीवी के बारे में तो ऐसा ना कहो। उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। तुम उस बेचारी को भी इन मटेरियल चीजों की तरह ट्रीट कर रहे हो, जबकि मायरा तो। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम मत लो। नहीं लूंगा नाम, कभी नहीं लूंगा। प्लीज सलमान, क्या तुम मुझे इतनी गारंटी दे सकते हो कि तुम सारी जिंदगी मायरा को खुश रखोगे? तुम होते कौन हो मुझसे गारंटी मांगने वाले? खुश है वो, बहुत खुश है मेरे साथ वो, ठीक है? उसकी कॉल आई थी मेरे पास। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो कहीं से खुश नहीं लग रही थी। मुझे मालूम है। खैर, मैं ऑनेस्टली मैं सलमान तुम लोगों की जिंदगी से निकल जाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला पैदा हो। आई वॉन्ट टू लीव। आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई स्वेयर। और जहां तक रिश्ते की बात है, तो जब मैं माहिरा से पहली बार मिला, अपने ऑफिस में उसको पहली बार देखा, तो वो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सिंपली बस उनके घर रिश्ता भेज दिया। इनफैक्ट खुद गया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम
आई स्वेयर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारे साथ मंसूब है। और जैसे ही पता चला तो मैं पीछे हट गया यार। और जहां तक मायरा की बात है तो उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, खुदा की कसम। इसलिए तुम प्लीज प्लीज यार, मेरी वजह से उसको टॉर्चर करना, उसको टॉन्ट करना, उसको टीज करना छोड़ दो। उसको मेरी वजह से कोई ताने मत दिया करो, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं यार, माहिरा का मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। मैं मरते दम तक तुम्हारे और मायरा के सामने कभी नहीं आऊंगा, कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खुदा के लिए उसे खुश रखो। बस यही चाहता हूं मैं। क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? और गाड़ी? गाड़ी प्लीज अपना अकाउंट नंबर बोलो, क्या है? किस लिए? गाड़ी कंपनी की है, ऑब्वियसली कंपनी को गाड़ी वापस करना पड़ेगी, अदरवाइज तुम पैसे देके गाड़ी अपने नाम करा लो, सिंपल। तुम मेरे अकाउंट में गाड़ी के पैसे ट्रांसफर करवाओगे? हाँ, मुझे इन चंद रुपयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम और मायरा खुश रहो। और I'll take an exit। मैं हट जाऊंगा बिल्कुल। ये सब मामला खत्म हो जाए यार। 1829846001। रिपीट कर सकते हो प्लीज? 1829846001 तुम्हारा अकाउंट नंबर है। ये रकम कुछ देर में तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी और मैं HR डिपार्टमेंट में कह दूंगा कि गाड़ी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दो। NOC दे दूंगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यहीं बैठते हैं, कुछ खा लेते हैं, है ना? एक्सक्यूज मी, क्या खाओगे? हाँ, कुछ भी मंगवाओ, एनीथिंग। मायरा, तुम प्लीज सलमान को फोन करो। फूफा जान ने हंगामा खड़ा किया हुआ है कि आतिर कहीं दोबारा से सलमान को जख्मी करके हॉस्पिटल ना पहुंचा दे या उसको जान से ना मार दे। यार मैं थक गई हूँ। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, प्लीज ऐसे नहीं कहो। क्या मैंने ये सब चाहा था कि मेरी सलमान से शादी हो जाए? आतिर मुझ में दिलचस्पी है तो मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब? मायरा प्लीज खुद को सेल्फ पिटी में मत डालो। मुश्किल वक्त सब लोगों की जिंदगी में आता है, तुम्हारी और सलमान की जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। अगर तुम इब्तदा में इस तरह की मायूसी और नाउमीदी की बातें करोगी तो कैसे चलेगा? फिर तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज हिम्मत करो और अपने और सलमान के रिश्ते को सही करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो करो, प्लीज। मुझे लगता है कि मैं एक बंद गली में फंस गई हूँ, किसी ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ दीवारें हैं। एक दीवार पे सर मार मार के खिड़की बनाती हूँ तो आगे एक और दीवार खड़ी होती है। शाल मैं क्या करूं?
तुम इस तरह से स्ट्रेस नहीं लो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। बस अभी तुम सलमान को फोन करके पूछो कि सब ठीक है ना। मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसे कॉल करो। एनओसी इशू हो चुका है, द ट्रांसफर इज डन। मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। हाँ हो गया। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर, एवरीथिंग्स डन फाइनली। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा कभी भी। हाँ मैं भी चाहूंगा कि हमें कभी एक दूसरे की शक्ल भी ना देखनी पड़े। बस एक चीज का ख्याल रखना, तुमने जबान दी है मुझे कि मायरा को हमेशा खुश रखोगे। प्यार करता हूं उससे, मैं खुश नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। लो हमारे प्यार का सबूत मायरा की कॉल है। हेलो मायरा। हेलो, आप कहाँ हैं सलमान? मैं बस आ रहा हूँ घर, तुम कहो? पाजान परेशान हो रहे थे आपके लिए, तो आपका पूछ रहे थे बार बार। और तुम परेशान नहीं हो रही मेरे लिए? मैं भी आप ही के लिए परेशान हो रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप कहाँ हैं। वो मसला सॉल्व हो गया? हाँ वो सॉल्व हो गया, सब ठीक हो गया। मैं बस घर ही आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, अच्छे से तैयार हो जाओ, डिनर के लिए कि बाहर जाएंगे? जी ठीक है। चलिए आतिर साहब, हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज। एक्चुअली घर पे बीवी इंतजार कर रही है तैयार होकर, उसे डिनर पे लेके जाना है। वैसे आपसे कहीं और हालात में अगर मुलाकात हुई होती ना, तो आपकी मेरी खूब जमती। काफी यारबाश आदमी है आप। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, ज्यादा अच्छा लग नहीं सकता, मजा तो आप जान गए। कैसे मांगू